प्री बोर्ड 1 चेक करने के बाद मुझे अब ये लग रहा है कि जो लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूं ये लेक्चर्स की मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यानी बहुत जल्दी जल्दी आपको सिलेबस मुझे करवाना पड़ेगा। मैंने बोला था 2.5 महीने में आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा। सेकंड चैप्टर पे हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आज इसका लास्ट लेक्चर है। अब प्री बोर्ड 1 चेक करने के बाद स्पीड क्यों बढ़ानी? क्योंकि प्री बोर्ड 1 मैंने चेक किया और मैं देख रहा हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो? माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान से सुनो। अगर अभी तक आपने अपनी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, फाइनल एग्जाम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। ध्यान से सुनिए, अगर आप जेडब्ल्यू का सपना देख रहे हैं तो भाई 75% तो एटलीस्ट चाहिए फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो अगर वो भी नहीं आए तो फिर इसके लिए तो एलिजिबिलिटी खत्म हो गई कि नहीं हुई? तो क्या हालत बना दी आपने प्री बोर्ड 1 में अपनी। सारे प्री बोर्ड मैंने चेक किए, रिजल्ट कंपाइल किया, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया इस बार। एक्चुअली आप जनवरी जो मंथ में जेडब्ल्यू हो ना, आप उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हो। मैं कहता हूं कि शानदार तरीके से आप प्रिपरेशन करो। बट जो जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन करता है ना, तो एक बेसिक सा जो प्री बोर्ड सीबीएसई का पेपर होता है उसमें भी वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। लेकिन आपकी प्री बोर्ड 1 की परफॉर्मेंस से मुझे ये लग रहा है कि जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन भी आपकी ढंग से नहीं चल रही है। क्या कोई बच्चा मैथ्स में फेल भी हो सकता है? क्या बात है, हर साल होते हैं। लेकिन प्री बोर्ड 1 जिन स्कूल्स में आप पढ़ रहे हो, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और जिस लेवल की आपकी कोचिंग है, आप फेल कैसे हो गए मैथ्स में? दैट आई डोंट नो। कहीं ना कहीं कैजुअल अप्रोच है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अभी भी टाइम है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज है 12 दिसंबर, ठीक है, डेट याद रखें 12 दिसंबर। इसके तुम्हारे पास 18 दिन बचे। 31 दिसंबर में निकाल रहा हूं, उस दिन तुम शानदार तरीके से अपनी पार्टी का अरेंजमेंट कर रहे होंगे, हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना आपने न्यू ईयर। तो 18 दिन इसके हैं। पूरा आपके पास जनवरी है जिसमें एक्सटर्नल प्रैक्टिकल भी होने हैं, थोड़ा टाइम इसमें भी आपका वेस्ट जाना है। तो मानो 30 डेज पूरे लगा लेता हूं और 15 दिन में आपके फेब के लगा देता हूं। तो कितने दिन का टाइम है इधर से निकालो, 15 डेज, टोटल 60 डेज, 60 डेज, ओनली 60 डेज, यानी ओनली 2 मंथ्स यू हैव एग्जैक्टली। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हुए तो भैया फिर गई नैया पानी में, ये मैं आपको बता देता हूं। लास्ट ईयर भी मैंने देखा है मैथ्स का रिजल्ट बहुत सारे बच्चों का डाउन गया था। अगर आप सिर्फ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं आपकी इतनी हेल्प यहां पे कर रहा हूं कि जो मैथ्स का आपका फाइनल एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन मैं आपको यहां अपने चैनल के थ्रू करवा रहा हूं। मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिस तरह के फाइनल में आने। बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई का जो सिलेबस है आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो भी उतनी ही कवर करनी है जितना सीबीएसई पूछती है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। सिर्फ मैथ्स नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं। तो मैथ्स बच्चे मैं आपको यहां प्रिपेयर कर दूंगा। मैं जो भी आपको लेक्चर देता हूं मैं अभी इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा। जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कीजिए आप मेरे साथ। सेकंड चैप्टर में हूं, आज इसका खत्म हो जाएगा ये पूरा मेरा सेकंड चैप्टर। आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आईटीएफ के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में आपको यहां पे करवाने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें मैं 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा और 2 जो क्वेश्चंस हैं लास्ट के 2, वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर फाइनल एग्जाम में पूछे गए थे। और लास्ट ईयर का जो पेपर है माय डियर, वो जरूर सॉल्व कीजिएगा। मेरे पास वो पेपर है। अगर आपको वो पेपर चाहिए, रियल पेपर जो बोर्ड में पूछा गया था लास्ट ईयर, तो अगर आपको पेपर चाहिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 7895452233, ठीक है। मैं आपको वो पेपर दे दूंगा, आप उस पेपर को सॉल्व करो, 3 आवर्स का टाइम सेट करो और फिर देखो कि आपसे वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है विद इन टाइम, और पूरे क्वेश्चन निकलते नहीं निकलते। अगर नहीं निकल रहे इसका मतलब प्रॉब्लम चल रहा है।
वो तो प्री बोर्ड 1 में ही मैंने देख लिया। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, और मैं इसकी वेटेज पहले ही मैंने बताई, मैं फिर से बता देता हूं। लास्ट ईयर इसकी जो वेटेज है चैप्टर की वो सिर्फ 3 मार्क्स की थी, ओनली 3 मार्क्स का ये चैप्टर आया था, ठीक है। और 5 मार्क्स का फंक्शन था, रिलेशन फंक्शन, 8 मार्क्स के दोनों चैप्टर है। तो एक इसका एमसीक्यू आया था, एक इसका 2 मार्क्स का आया था। दोनों क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बट यहां पर ये छोटा सा एक क्वेश्चन मैंने रखा है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज रहता है, सर करें क्या, कौन सा फॉर्मूला लगना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बड़ा बेसिक्स है इस टाइप के। अगर कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास है तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहां मैंने एक आइडिया के लिए आपका एक क्वेश्चन लिया है, तो आप देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। माय डियर, टैन इनवर्स है और इसके साथ यहां कोई भी फॉर्मूला जैसा हमें नहीं दिख रहा है कि कोई फॉर्मूला बनेगा। आप इसमें खुद फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें फॉर्मूला ये वाला यहां पर बनने वाला है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला यहां पे बनेगा। फिर इसको आगे रिजल्ट जो भी है इसका वो हम अप्लाई कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले में यहां पे 1 होता है, तो यहां पे b आ गया। तो यहां पे तुमको b से इन पूरों को डिवाइड कर देना है। जैसे a अपॉन बी, बी एक्स बाई बी, यहाँ पे x आ जाएगा, b के नीचे b1 आ जाएगा, ax के नीचे b, फिर ax अपॉन b आ जाएगा। थोड़ा सा और इसको अरेंज करें, tan इनवर्स a अपॉन बी प्लस एक्स, देखो ऐसे ना 1 माइनस ये है x प्लस वाई, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये आ गया x इंटू वाई हमारा, ये आ गया। ऐसे कर लो आप, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल ऐसा मैंने मैच करवा दी है। अब इसका रिजल्ट क्या है दैट यू नो, दो फॉर्मूले इसके मैंने बता रखे हैं आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, माइनस में भी होता है। और बोर्ड एग्जाम के लिए बस यही फॉर्मूला tan इनवर्स वाला याद करना आपको, माइनस में और प्लस में। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की कोई जरूरत नहीं है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। जितना पढ़ा रहा हूं यार वो करो, पहले तो एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी में से ही आता है पेपर, क्वेश्चन को जितना घुमाया होता है उस टाइप के क्वेश्चन मैं यहां समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसको हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x, x कितना है a अपॉन बी रखें, और प्लस tan इनवर्स y, y कितना है, y हमारा यहाँ पे x है, दैट्स ऑल। तो यही है इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। यही सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी आ सकता है कि इसको डिफरेंशिएट करो फिर उसके बाद कुछ प्रूव करो। तो अगर आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके लिए डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दैट्स ऑल, दिस इज सिंप्लीफिकेशन। इस टाइप के क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं, स्पेशली ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये वाला, इसमें बच्चा फंस जाता है, सर tan इनवर्स 1/5 आ गया, सर यहाँ तो ऐसा कोई नंबर होना चाहिए था जिससे मैं इसकी वैल्यू निकाल पाऊं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज tan इनवर्स 1, तो आप फटाक से बोलेंगे सर π/4, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपने कर रखा है। लेकिन यहाँ 1/5 आ गया, तो अब बच्चे का दिमाग यही चलता है, सर ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा है तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगी। 1/5 का कुछ पता ही नहीं चलता है सर वैल्यू क्या होती है। तो बगल में देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो आपको पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ना कि 1/5 को देखना है। अब उसके लिए वही फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं आपको, 2 tan इनवर्स x, इसके 3 रिजल्ट होते हैं, तीनों मैंने आपको बता रखे हैं। 2 tan इनवर्स x के 3 रिजल्ट होते हैं, एक रिजल्ट इसका साइन इनवर्स में होता है, एक रिजल्ट इसका कॉस इनवर्स में होता है, और एक रिजल्ट इसका tan इनवर्स में होता है, ठीक है। कौन सा लगाना है वो डिपेंड करता है कि बगल में कौन सी टर्म्स दे रखी हैं। यहां पे हमें tan दे रखा है, ठीक है, इनवर्स नहीं, ये tan दे रखा है, तो tan वाला फॉर्मूला लगाना है ये वाला। तो tan वाला फॉर्मूला क्या है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाले भी लिख देता हूं, फिर से लिख लो, और ये प्लस में होता है, ठीक। तो यहां पे पहले 2 tan इनवर्स को हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, क्या लगेगा, tan इनवर्स 2x क्या है 1/5, फिर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स कौन है 1/5। ऐसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये tan है, ये tan इनवर्स है, दैट यू नो, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये नंबर बचेगा 2/5, 1 माइनस 1/25। आई होप आगे आप इस चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं
यू आर इन 12th क्लास, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। बस मैंने आपको समझाया कि इसको देख के घबराना नहीं, बगल में कोई ना कोई नंबर होगा, तुम मैनेज कर लोगे इसमें, ठीक है। कई बार 2 नहीं होता, खुद से लगा दो, फिर चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो दीज 2 क्वेश्चन प्लीज इनको कर लीजिएगा और इस टाइप के जहां भी मिले प्रैक्टिस करते रहो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, एमसीक्यू टाइप, 1 नंबर का। तो कैसे हमने इसको मैनेज करना है, दैट आई विल टेल यू। वेट अ मिनट। ठाकुर क्या हुआ? आवाज आ रही है थोड़ा सा। ओके, सो कॉट इनवर्स -1/√3। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूले जो मैंने आपको सिखा रखे हैं कि जब भी माइनस में आ जाए, जैसे कॉट इनवर्स -x आ गया, तो क्या फॉर्मूला इसका मैंने बता रखा है ना, माइनस के लिए कैसे मैनेज करना। तो इसका फॉर्मूला है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ये आ गया। तो ये फॉर्मूला हम इसको लगा देंगे, तो कैसे आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ये आ गया पाई माइनस कॉट इनवर्स, 1/√3 कितना होता है, 30 डिग्री 60 डिग्री, दैट यू मस्ट नो। कॉट जो टैन 30 डिग्री होता है वो 1/√3 होता है टैन वाला, लेकिन ये कॉट में तो इसको लिखना है कॉट 60 डिग्री, जिसको बोलते हैं आप पाई/3 बोलते हैं उसे आप। तो पाई माइनस, तो ये बचेगा आपके पास पाई/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। तो जो इसकी रेंज में ही है, इसका रेंज आपका 0 to पाई ओपन। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, ये है लास्ट ईयर 1 मार्क का एमसीक्यू, लेकिन जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बहुत टेक्निकल था वो, यानी अगर उस टाइप के क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो वो कर ही नहीं सकते, और वो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं है। इसलिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं 100% करो मेरे साथ। एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन नहीं है डोमेन निकालना और रेंज निकालने वाला, ठीक है। तो यहां पे आपको जो पूछा गया था वो था ये क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन। देखो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे यहां पर अगर ये क्वाड्रेटिक दे दिया, अगर लीनियर हो, एक्स की टर्म में स्क्वायर ना हो, आराम से हो जाता है, हर बच्चा बना ही लेता है अगर प्रैक्टिस किया हो। लेकिन ये क्वाड्रेटिक में दे दिया उसने, तो इसमें फिर बच्चों को दिक्कत आती है, क्वाड्रेटिक आ गया, ऑप्शंस बड़े आ रहे हैं, तो सर क्या होगा इसका डोमेन, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा। माय डियर देखें, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं डोमेन वाले, जितने भी, बड़े आराम से तुम कर लोगे। बट इससे आइडिया लो कैसे करना है, और प्रैक्टिस के लिए तुम अपनी कोई भी रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहां पे देखें इसका डोमेन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले जो साइन इनवर्स है, इसका डोमेन, रियल जो डोमेन है वो आपको पता होना चाहिए, -1 to 1 होता है, और इसका रेंज है वो भी हमें पता है -π/2 से π/2। लेकिन अभी हमें डोमेन से कंसर्न है, इसके डोमेन से, जो कि है -1 to 1। डोमेन होता है इनपुट्स, आप क्या इनपुट्स दे सकते हैं। तो ये लिखा है साइन इनवर्स ऑफ दिस, ठीक। तो यहां पर ये जो चीज है ये -1 और 1 के बीच में होगी, क्योंकि ये इनपुट हो गया साइन इनवर्स का। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो x² -3 है, इट शुड बी बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना साइन इनवर्स x का जो डोमेन है -1 to 1 के बीच में होता है, इसका मतलब है जो x यहां पे लगा हुआ है ये क्या क्या हो सकता है, ये इनपुट है ना इसके लिए फंक्शन के, तो -1 to 1 के बीच में हो सकता है x इस केस में। लेकिन यहां पर x की जगह x नहीं है, x की जगह x² -3 आ गया, तो ये पूरी टर्म एज ए x बिहेव कर रही है, तो इसी को आपने लिख देना होता है -1 to 1। कोई भी क्वेश्चन हो, यहां पर जो भी है उसको आप उसके डोमेन के अंडर रख लो, जो उसका एक्चुअल नेचुरल डोमेन है उसका, जो है -1 to 1। अब ये बन गया तुम्हारे लिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, और आपने इसको अब सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में थोड़ी इनइक्वालिटी की नॉलेज होनी चाहिए। अब ये -3 है, डबल इनइक्वालिटी, इसको उधर ले जाओ और इधर भी ले जाओ, एक साथ करना होता है। ये +3 आ गया, x² लेस देन, ये आ गया +3, -1 में से 3 गया सर जी 2, x² सर यहां किया +4। यहां आके बच्चा फिर फंसता है, क्योंकि यहां फिर ऑप्शन बन रहे, क्योंकि जैसे स्केयर उधर आएगा 4 का +-2 आ जाएगा, ये वाला स्केयर इधर जाएगा +-√2 आ जाएगा। तो सर सोल्यूशंस कौन से लेने, तो आप नंबर लाइन की हेल्प लो, और साथ में अगर स्केयर में डबल इनइक्वालिटी आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो आई सजेस्ट कि इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक कैसे कर लो, देखो ना, ये आ गया 2 लेस देन x², एक पार्ट ये बन गया और दूसरा पार्ट ये बन गया
एक्स स्क्वायर लेस देन 4 बन गई ना, दो छोटी छोटी इनइक्वालिटीज बन गई। अब इन दोनों के जो कॉमन सॉल्यूशंस होंगे वो हम ले लेंगे, उसके लिए हम नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। तो देखिए यहां पर 2 लेस देन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2। अब हमेशा जब भी हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, या तो वेवी कप की नॉलेज हो, बेटर ऑप्शन आपके पास, नहीं तो और बड़े सारी तिकड़मबाजी आपको करनी पड़ेगी। 2 में इधर ले आया, इसका √2 बनाया, √2 का स्क्वायर किया, फिर इसके फैक्टर बनाए मैंने, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर मेरे पास बन गया x माइनस √2 x प्लस √2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां से हमें दिख रहा है कि x की जो वैल्यूज हैं वो दो निकलेंगी, एक √2 और एक माइनस √2, वो नंबर लाइन पे डालना होता है आपको, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। सेम स्टोरी यहां पर है, ये 4 है, 4 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बनेगा 2 का स्क्वायर लेस देन 0, फिर इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 2 x प्लस 2 लेस देन 0। तो ऐसा इसलिए मैं बना रहा हूं फैक्टरेशन फॉर्म में, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने वेवी कप मेथड सीखा ही होता है, नंबर लाइन मेथड सीखा ही होता है, जिसे आसानी से वो नंबर लाइन पे जाके इनके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। इसलिए मैंने इस चीज को फैक्टर की फॉर्म में डाल दिया, और इसको भी मैंने ऐसे फैक्टर की फॉर्म में डाल दिया। यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे लेस है। अब मैं इसके सॉल्यूशंस भी नंबर लाइन पे मार्क कर रहा हूँ, इसके सॉल्यूशन भी नंबर लाइन पे मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद जो कॉमन सॉल्यूशन होंगे वो मैं ले लूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर ये मैंने नंबर लाइन बना दी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये नंबर लाइन बना दी। जैसे मैंने नंबर लाइन बनाई, पहले मैं इसके सॉल्यूशंस लेता हूं। इसके जो जीरोस हैं माइनस √2 और √2 आएगा। अब मानो यहां पर है माइनस √2 और यहां पर है √2, ठीक। तो ये बोल रहा है ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में आपको वेवी कप मेथड आना चाहिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस इनइक्वालिटी के लिए। तो हम यहां पे ग्रेटर है, तो ये वाला इसका सॉल्यूशन है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन कलर से। प्लीज इसको समझना, इनइक्वालिटी ही है प्योरली ये। तो इस पार्ट का जो सॉल्यूशन है, वो ये है जिसको मैंने डार्क किया। क्लियर हो गया? ये भी बचा हुआ है, इसके जीरोस आ रहे हैं 2n माइनस 2, इसको यहां हाईलाइट करते हैं, 2n माइनस 2, 2 इसके आगे होगा, यहां पर होगा, और जो -2 है वो इसके यहां पीछे होगा -2, और यहां पे लिखा हुआ लेस। अब लेस लिखा हुआ तो इसके बीच का पार्ट आता है। सर आपको कैसे पता? अरे भाई वेवी कप मेथड की आपको नॉलेज होनी चाहिए, नहीं नॉलेज है उसका वीडियो मैंने बना रखा है, ढूंढ लो। वेवी कप मेथड एकदम डिटेल में पढ़ाया है, मतलब जीरो से हीरो तक उसमें सब है। तो इसके सॉल्यूशंस है हमारे पास ये, ठीक है, लेस है ना यहाँ पे, ये व्हाइट कलर के जो सॉल्यूशंस है, ये व्हाइट कलर जो मैं पार्ट लिख रहा हूं पोर्शन -2 से 2, ये इसके सॉल्यूशंस है, और जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो इसके सॉल्यूशंस है। तो हमारा काम है कॉमन सॉल्यूशन लेना डोमेन के लिए। अब बताइए कॉमन सॉल्यूशन कौन से होंगे? कॉमन सॉल्यूशन बताइए। तो भैया ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ये कॉमन नहीं, कॉमन पार्ट यहाँ हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये वाला देखो ना, व्हाइट लाइन इसके सामने, ये ग्रीन लाइन, ये ग्रीन, ये व्हाइट, ये कॉमन। आई होप आप कॉमन समझ पा रहे हैं। तो जितना मैंने ये ब्लू कलर का किया है ये कॉमन सॉल्यूशन। तो अगर आपको पूछा जाता अभी डोमेन, तो यही डोमेन है भाई जो आपको अभी लिखना है, -2 से -√2, ठीक है, क्लोज यूनियन, और आगे √2 से 2, दैट्स ऑल। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, बट एक क्वेश्चन अगर आपको ये समझ में आ जाता है ना ऐसे, बाकी सभी आराम से हो जाएंगे। बट पेन तो आपको ही चलाना है ना, पेन मैंने तो एक ही क्वेश्चन पे चलाना है, हार्ड वाला क्वेश्चन करा दिया, बाकी पेन आपको चलाना है। रेफरेंस बुक उठाओ, सिमिलर क्वेश्चन पकड़ो, नहीं निकलेंगे डोमेन के मुझे पूछ लेना, आराम से निकलेंगे। पैटर्न यही है, जो भी यहां पर है -1 to 1 के बीच में रखे, इनइक्वालिटी नहीं आती तो दो पार्ट में डिवाइड कर लो, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, फिर नंबर लाइन पे चले जाओ, उसमें जो कॉमन सॉल्यूशन आते हैं वो उठा के लिख दो। तो ये है डोमेन इस क्वेश्चन का, और ये आया था तुम्हें 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत कम बच्चे कर पाए होंगे इसको, ठीक है। सो माय डियर, मेरे साथ अपने मैथ्स की प्रिपरेशन करो। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नेक्स्ट 2 चैप्टर में आपको करवाने वाला हूं, बहुत जल्दी वो कंप्लीट कर दूंगा, फिर मैं कैलकुलस पे आ जाऊंगा, ठीक है। चैप्टर 5 और 6 को करेंगे हम फास्ट। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।